हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सास का बेरुखा जवाब। शालिनी जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाइए। आप इतनी सुस्ती से काम करेंगी तो शाम हो जाएगी और आपके काम भी नहीं होंगे। आज खाने में सभी व्यंजन हमारे लाल के ही पसंद के होने चाहिए। और हाँ शालिनी जी, मेरी गुड़िया रानी के पसंद के भरवा बैगन भी बनाना, उसे बहुत पसंद है। आपके हाथ के भरवा बैगन, वो भी हमारी खेत की ताजे ताजे बैगनों से। अच्छा शालिनी जी, हम लोग भी शहर चले जाएंगे तो यहाँ हमारे खेत में लगे सब्जियों का ध्यान कौन रखेगा? मैं तो इस बारे में भूल ही गया। अरे ये भूलता भी क्यों नहीं, बेटे और पोते पोतियों के साथ शहर जाने की खुशी जो है। अच्छा बताइए भी, आपने किसी से बात की है क्या? नहीं तो मैं अपने पड़ोस वाले रामदीन काका को बोल देता हूँ, वे लोग देख लेंगे अपनी सब्जियों को। अरे खाने का सामान है, कोई भी खा ले। इतना अपनी पत्नी से कह रामनाथ जी जैसे ही घर से निकलने लगे, शालिनी जी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरी लगाई हुई सब्जियां हैं, मैं ही खाऊंगी। पर पत्नी जी, आप कब तक खाएंगी? हमें तो 2 दिन बाद ही शहर जाना है। अपने पति की बात सुनते ही शालिनी जी गुस्से से बौखलाई हुई रसोई घर से ही बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, आपको जाना हो तो भले ही चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी शहर। पर क्यों? रामनाथ जी ने बड़े ही सवालिया लहजे में पूछा तो शालिनी जी अपने रसोई से निकल सामने वाले चारपाई पर बैठते हुए बोली, क्यों जी, आपके लाल ने एक बार भी पूछा है आपसे, यह कहा है आपको कि माँ पिताजी आप दोनों भी हमारे साथ शहर चलकर रहिए? जब से वो शहर में जाकर रह रहा तब से कभी भी वो हम लोगों को एक बार भी शहर ले जाने की बात की है? कभी भी नहीं। पूरे साल में बस एक बार गर्मी की छुट्टियों में आता है, वो भी बच्चों की जिद करने पर। उसके बाद भी कभी हमारी सुध लेता है क्या? फिर भी पता नहीं क्यों आप उसके पास जाने के लिए परेशान रहते हैं। जब भी वे लोग आते हैं तभी आप शहर जाने की जिद लगा देते हैं, और वो आपका नालायक बेटा हर बार आपको अगली बार पिताजी कह चला जाता है। आपको जरा भी अंदेशा नहीं होता कि आपका लाडला हम बुड्ढों को अपने साथ रखना नहीं चाहता। अरे उसकी इज्जत जो चली जाएगी। हमारे जैसे गांव के गंवार बुड्ढों को अपनी हाई सोसाइटी में रखते हुए अपनी पत्नी की सारी बातें चुपचाप सुनते हुए रामनाथ जी कहते हैं, तुम भी कैसी बातें करती हो भाग्यवान, वो कोई और नहीं हमारी अपनी औलाद है। भला कभी किसी को अपने माता पिता से भी शर्मिंदगी महसूस हुई है क्या? अपने बेटे के बारे में ऐसा सोचते हुए तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरा अभिषेक ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे बता रही हो। अरे अभी तुम मुझसे नाराज हो इसलिए ऐसी बातें बोल रही हो। इस बार आने दो मेरे लाडले को, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देगा। पता है तुम्हें शालिनी, हमारे गांव के हमारे जैसे उम्र वाले सारे लोग जिनके बेटे शहर में रहते हैं, सभी अपने बच्चों के पास शहर चले गए हैं। मेरा भी बहुत इच्छा है अपने बच्चों के साथ रहने का। आखिर हम कब तक अकेले रहेंगे? तो हम दोनों बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुके हैं, हमें किसी तीसरे के सहारे की जरूरत है। और तुम भी कब तक अपना रसोई खुद ही बनाती रहोगे? तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। जब से शादी करके इस घर में आई हो, सारे घर के काम तुमने ही संभाल रखे हैं। बहू का सुख तो मिला ही नहीं। बहू बेटे हमारे साथ नहीं रह सकते तो क्या हुआ, हम तो उनके साथ रह सकते हैं ना। अरे भाग्यवान, यह घर जैसे उनका भी है, इसी तरह शहर में जो उनका घर है वो भी तो हमारा ही है। यह जो बुढ़ापा समय है हम अकेले नहीं काट सकते हैं। तुम समझती क्यों नहीं हो भाग्यवान? तुम देखना, इस बार हमारा अभिषेक हमें अपने साथ लेकर ही जाएगा। शालिनी जी चिड़चिड़ाते हुए शब्दों में बोली, मैंने जब एक बार कह दिया कि मुझे नहीं जाना, फिर क्यों आप बार बार जाने की बातें करते हैं? अगर आपको जाना है तो आप ही जाइए, मेरे बारे में अभिषेक से कोई बात करनी नहीं होगी। इतना कहते हुए अपने आंसू के सैलाब को रोक न सकी शालिनी जी और अश्रुधारा आंखों से बह निकली। अपनी पत्नी की आंखों से बहती आंसू को देखकर रामनाथ जी सकपका गए।
और बोले, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो तुम इस तरह रो रही हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं जाना तो मैं अभिषेक से इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन देखना इस बार हमारा अभिषेक हमें जरूर अपने साथ ले जाएगा। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं जरा बाहर का काम देख कर आता हूँ। कर रामनाथ जी बाहर चले जाते हैं और शालिनी जी सुबह हुई अभिषेक से बात के बारे में सोचने लगी कि कैसे बेटे को एक पल न लगा मुझे ऐसी बातें करते हुए। यहाँ उसके पिता शहर में रहने के सपने सजा रहे और बेटा है कि आने से पहले ही हिदायत दे रहा कि पापा को समझा देना हमारे साथ आने की जिद ना करे। बार बार उनकी जिद करने के कारण हमारा आना मुश्किल हो रहा है। अगर इस बार भी उन्होंने जिद की तो हम फिर कभी नहीं आएंगे गाँव। फिर मिलते रहना अपने पोते पोतियों से। आप लोग समझते क्यों नहीं? हमारा 2 कमरों का ही घर है। हम एक में हम लोग और दूसरे में बच्चे रहते हैं। अब आप लोगों को अगर यहाँ ले आया तो कहाँ रखूंगा? और हाँ माँ, इस बार हम पूरे 1 महीने नहीं रह पाएंगे। 15 दिन की ही छुट्टी पर आ रहे। मुझे ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिली है। हमारा नया बॉस आया है ना, इसलिए ज्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं ले सकता। सारे राशन के सामान पहले से ही पैक करवा कर रख देना। माँ शाम को मिलते हैं। कह फोन रख दिया। अपने आप से ही बातें करती हुई शालिनी जी कहती है, बच्चों का तो बहाना है। दरअसल अभिषेक तो बस अपना पूरे वर्ष भर का राशन लेने आता है। उसे अपने माता पिता की जरा भी फिक्र नहीं है। वो खुद तो ऐसो आराम की जिंदगी शहर में जी रहा और हम बूढ़े यहाँ ऐसे नालायक बेटी के लिए सोच समझ कर खर्चा करते हैं। दरअसल अभिषेक को पूरे वर्ष का अनाज देने के लिए रामनाथ जी अपने खेत के अनाजों को बिक्री नहीं करते। वो अपने साल भर के अनाज जमा करके रखते हैं अपने बेटे को देने के लिए, जिस कारण उनके पास पैसों की तंगी होती है। लेकिन इससे उनके नालायक बेटे को कोई मतलब नहीं था। वो अपने माता पिता से कभी नहीं पूछता कि उनके पास पैसे हैं या नहीं। उसे तो बस साल भर का पूरे अनाज चाहिए होते थे। साल में एक बार गर्मी छुट्टी पर आकर वह पूरे वर्ष भर का अनाज लेकर चला जाता। शालिनी जी इन्हीं सब विचारों में डूबी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सामने उनके बेटे, बहू, पोता पोती सभी खड़े थे। सामने अपने 5 साल के पोते अक्षत और 7 साल की पोती अक्षिता को खड़ा देखकर शालिनी जी अपना सारा दुख भूल गई और उन दोनों को गले से लगा लिया और सबको घर में अंदर आने को कहा। तभी पीछे से रामनाथ जी भी घर में आ गए और आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया। अपने बेटे अभिषेक को गले लगाते हुए वो इतने खुश हुए जितना एक छोटा बच्चा कोई नया खिलौना लेकर होता है। यह देखकर शालिनी जी की आंखें भर आई। वो समझ रही थी कि उनकी खुशी एक ही पल में टूटने वाली है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और सबको बैठने के लिए कहा। फिर शालिनी जी अपने बच्चों के आवभगत में लग गई। अपने हाथों से बनाई गई सारे पकवान उन्हें खिलाने लगी। अपने पोता पोती का साथ पाकर शालिनी जी और रामनाथ जी बहुत खुश थे। इधर उनका बेटा अभिषेक और उसकी पत्नी बिपाशा अनाज की बोरियां देखने में लगे थे, कितने सारे अनाज पैक हुए हैं या नहीं। तभी बिपाशा बोली, इसमें दाल के पैकेट तो अभी तक आए ही नहीं हैं, क्या इस साल दाल नहीं हुआ है? तभी रामनाथ जी बोलते हैं, नहीं बेटा, दालें भी हुई है, मैं उसके लिए ही तो अभी गया था, राम दिन लेकर आता ही होगा। उतने में राम दिन काका दालों के पैकेट लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर अभिषेक और बिपाशा को संतुष्टि हो जाती है कि चलो सारे अनाज पैक हो चुके हैं। देखते ही देखते 10 दिन निकल गए। 10 दिनों तक रामनाथ जी ने कुछ भी नहीं कहा अपने बेटे से और न ही उनका बेटा भी कुछ नहीं कहा अपने पिता से। रामनाथ जी इंतजार कर रहे थे कि कब अभिषेक उनसे कहेगा कि आप भी अपना सामान बांध लीजिए, आप दोनों हमारे साथ जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया। अभिषेक के जाने के 1 दिन पहले रामनाथ जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने सामने से अपने बेटे से पूछ लिया, बेटा, क्या इस बार भी तुम हमें अपने साथ नहीं ले जाओगे? तुमने तो पिछली बार कहा था कि अगली बार हमें ले जाओगे, इस बार मत कहना कि अगली बार तुम हमें अपने साथ ले जाओगे। अभिषेक कुछ बोल ना पा रहा था, उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, ठीक है पापा,
आप अपना सामान बांध लीजिए, हम इस बार आप दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। और ऐसा कहा अपने कमरे में चला गया। कल जाने की तैयारी करने लगा। अगले दिन सुबह सुबह ही अभिषेक राशन के सामान, सारे अनाजों को, चावल, दाल, मसाले, तेल सब अपनी बड़ी सी कार में रखवाने लगा। तभी रामनाथ जी ने भी अपना बैग पैक कर सामने रखते हुए कहा, बेटा यह मेरा बैग है, इसे भी अपनी गाड़ी में रखवा दो। अभिषेक ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं रखवा देता हूँ। आप जरा जाकर सामने वाले हलवाई के यहाँ से गरम गरम जलेबियाँ तो ले आइए, खाकर निकलेंगे। वहाँ शहर में ऐसी जलेबियाँ कहाँ मिलती है। रामनाथ जी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी नुक्कड़ वाले गली के पास से तुम्हारी पसंदीदा जलेबियाँ लेकर आता हूँ। तुम तब तक सारे सामान रखो। और जैसे ही रामनाथ जी जलेबियाँ लाने के लिए जाते हैं और सबके नजरों से दूर होते हैं, अभिषेक तुरंत गाड़ी से उनका बैग उतार कर नीचे रख देता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तुम पापा को समझा देना, वो बार बार जाने की जिद करते हैं, शायद अगली बार मैं ना आ पाऊँ आप लोगों से मिलने के लिए। और वह गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उसके पिताजी रामनाथ जी जैसे जैसे ही जलेबियाँ लेकर लौटते हैं तो देखते हैं कि कोई भी सामने खड़ा नहीं है, बस अकेले शालिनी जी ही खड़ी है। गाड़ी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। वो शालिनी जी से आकर कहते हैं, क्या बात हो गई, अभिषेक चला गया या कहीं इधर उधर है? मैं उसके लिए गरम गरम जलेबियाँ लेकर आया। तभी शालिनी जी अपना आपा खोते हुए अपने पति को पकड़कर रोने लगती है। अपने पति को पकड़कर रो पड़ती है। आपसे कहा था कि आप जाने की जिद मत कीजिए, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं। क्या मैं नहीं हूँ आपके लिए? जो आपको अपने बेटे के साथ रहने की पड़ी है, वो आपको यहाँ छोड़कर चला गया और कहकर गया है कि आपने दोबारा फिर से जिद की जाने की तो वो अब कभी गांव नहीं आएगा। अब देखते रहना अपने पोते पोतियों का चेहरा। अपनी पत्नी की बात सुनते ही रामनाथ जी अपने आप को संभाल ना पाए। उनके हाथ से छूटकर सारी जलेबियां सड़क पर ही गिर गई और वो अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ गए और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़ते हैं। रोते हुए कहते हैं, आखिर बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें पालने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर आज तुम्हें अपने माता पिता बोझ लग रहे हैं। क्यों तो तुम मुझे आशा देकर निराश कर गए बेटे। अपने बेटी द्वारा मिले जख्मों को वो बर्दाश्त न कर सके। सारा दिन कुछ खाए पिए नहीं, चुपचाप अपने कमरे में लेटे रहे, जिस कारण उनको ऐसा सदमा लगा कि उनकी तबीयत ही खराब हो गई। और उसी शाम इतनी जोर आंधी और तूफान आई, जैसे लग रहा था कि रामनाथ जी और शालिनी जी के दुख को भगवान ने भी महसूस कर लिया है। और तेज आंधी तूफान के साथ साथ भारी वर्षा भी होने लगी। साथ ही इधर रामनाथ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तेज बुखार होने के कारण शालिनी जी उन्हें ठंडी पट्टियां दे रही थी, क्योंकि अस्पताल ले जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। देखते ही देखते रात के 2 बज गए। रामनाथ जी का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। शालिनी जी बहुत परेशान थी कि अब वो क्या करे। उतने में उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों बुजुर्ग पूरी तरह से डर गए। आखिर इतनी रात को हमारे दरवाजे पर कौन आया है? कहीं कोई चोर या उचक्का तो नहीं? फिर भी बहुत हिम्मत करके शालिनी जी दरवाजे के पास जाकर पूछती है, कौन है? तब सामने से आवाज आई, मुझे मदद की जरूरत है, मैं एक राहगीर हूँ, सामने से जा रहा था। आगे रास्ते पर पेड़ गिरने की वजह से रास्ता बंद है, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। शालिनी जी समझती है कि कोई शायद मुसीबत में है, इसलिए वो धीरे से दरवाजा खोलकर उस इंसान को देखती है। सामने खड़ा एक नौजवान हट्टा कट्ठा, लगभग उनके बेटे की उम्र का, बारिश से पूरा भीगा हुआ है। वह शालिनी जी को देखकर हाथ जोड़कर कहता है, चाची जी मेरी मदद कर दीजिए, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और आगे रास्ते पर पेड़ गिरने के कारण जाम हो गया है। मैं अभी रात में नहीं जा सकता हूँ और इस गांव में कोई होटल भी नहीं है, कृपया करके मुझे रात भर अपने घर में ठहरने की जगह दे दीजिए। शालिनी जी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। जाकर रामनाथ जी से सारी बातें बताती है। रामनाथ जी कहते हैं, दरवाजे पर आए किसी भी राहगीर को इस तरह वापस नहीं भेज सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा, तुम उसे अंदर बुला लो। फिर शालिनी जी ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लिया।
वह नौजवान अंदर आते ही देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है। वह पूछता है, चाची जी इन्हें क्या हुआ है? शालिनी जी ने कहा, इन्हें बहुत तेज बुखार है और मेरे पास कोई दवाइयाँ भी नहीं है और बाहर इतना मौसम खराब है कि मैं इन्हें अस्पताल लेकर भी नहीं जा सकती हूँ। तभी वह युवक रामनाथ जी के माथे को छूकर देखता है। उसे स्पर्श करते ही पता चल जाता है कि इन्हें बहुत तेज बुखार है। वह तुरंत बाहर जाता है और अपनी गाड़ी में से कुछ मेडिसिन और थर्मामीटर लेकर आता है। आकर उनका बुखार चेक करता है तो पता चलता है कि रामनाथ जी को 104 बुखार है। वह तुरंत ही अपनी मेडिसिन में से उन्हें बुखार की दवाइयाँ दे देता है। शालिनी जी की नजर उस युवक पर पड़ती है। वह ठंड से कांप रहा है। शालिनी जी अपने कमरे में जाकर अपने पति के एक जोड़ी कपड़े लाकर उसे देती है और कहती है, तुम यह पहन लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर जैसे ही वो कपड़ा बदल कर आता है तब रामनाथ जी कहते, भाग्यवान, इसने हमारी इतनी मदद किया है, क्या इसे एक कप चाय नहीं पिलाओगी? इतनी ठंड में एक कप गर्मा गर्म चाय और कुछ खाने को तो ले आओ इसके लिए। शालिनी जी उठ अपने रसोई घर में जाती है। जैसे ही रसोई से वह चाय और गर्मा गर्म पराठे लेकर आती है तो देखती है कि वह युवक रामनाथ जी के माथे पर ठंडी पट्टियां रख रहा है। यह देखकर शालिनी जी के आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह तो 2 मिनट खड़ी होकर सोचने लगती है कि आज अगर मेरा बेटा अभिषेक मेरे साथ होता तो वह इस लड़के की जगह अपने पिता का ख्याल रखता, लेकिन मैंने कैसे नालायक बेटे को जन्म दिया है। इस लड़के की माँ धन्य है जो उसने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो एक अनजान की भी इतनी अच्छी से, इतने दया भाव से सेवा कर रहा है। फिर वह युवक शालिनी जी से पूछता है, चाची जी क्या आप अकेली रहती हैं? आपके साथ आपके बच्चे नहीं रहते? तब शालिनी जी का गला भर आता है। वो समझ जाता है कि जरूर इनका बेटा इनके साथ नहीं रहता, लेकिन शालिनी जी तो कुछ नहीं बोल पाती, परंतु रामनाथ जी उससे लड़के से अपनापन महसूस करते हैं। वह उसे अपना हाले दिल सब सुना देते हैं कि उनके बेटे ने कैसे उनसे झूठे वादे किए, कैसे उनका बैग गाड़ी से उतार कर नीचे रख दिया, उनके साथ धोखा किया और किस तरह अपने बेटे को पूरे वर्ष भर का खर्चा सब ये यहाँ से देती हैं। सारे हाले दिल उन्होंने उस लड़के को बता दिया। तब शालिनी जी बीच में रामनाथ जी को रोकते हुए कहती है, अच्छा बेटा, तुमने तो हमारे बारे में जान लिया, तुम अपने बारे में तो कुछ नहीं बताए। तुम कौन हो और इस गांव में क्या कर रहे हो? उस युवक ने कहा, मैं सुभाष हूँ, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन आगे एक बड़ा पेड़ गिर जाने के कारण मैं यहाँ फंस गया। दिल्ली जैसे शहर में मेरा अपना बिजनेस है और मेरा अपना घर भी है। अगली सुबह जब मौसम साफ हो गया, रास्ते खुल गए, तब सुभाष ने कहा, चलिए चाचा जी, मैं आप दोनों को अस्पताल ले चलता हूँ। और वह उन दोनों को लेकर अस्पताल चला गया, जहां डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि रामनाथ जी को कल रात दिल के दौरे का झटका लगा था। डॉक्टर ने कहा, इन्हें ज्यादा आराम, प्यार और अपनेपन की जरूरत है। अगर यह इसी तरह चिंतित रहेंगे तो इन्हें यह झटका दोबारा आ सकता है, तब हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। इतना सुनते ही शालिनी जी के पैरों तले जमीन सरक गई। वो अपने आप को संभाल न पाई और गिरने लगी। तभी सुभाष उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चाची जी आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा चाचा जी को, मैं हूँ आपके साथ। थोड़ी देर बाद सुभाष उन लोगों को लेकर घर आया और घर आने के बाद कहा, चाचा जी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं भी अकेले ही रहता हूँ, आप दोनों भी मेरे साथ रहेंगे। शालिनी जी बोली, नहीं बेटा, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। तब सुभाष ने कहा, चाचा जी आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपने बारे में और भी कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मैं अकेला ही बड़ा हुआ हूँ और अकेले ही रहा हूँ। माता पिता का प्यार मुझे कभी मिला ही नहीं। आप लोग अगर मेरे साथ रहेंगे तो मुझे मेरे माता पिता मिल जाएंगे और आपको एक बेटा, मैं एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाऊंगा। आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा, प्लीज मेरे साथ चलिए। जिद कर सुभाष उन्हें अपने साथ अपने शहर ले गया और इधर 5 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन अभिषेक ने एक बार भी अपने माता पिता की सुध ना ली। उसके माता पिता कैसे हैं, एक बार भी उसने फोन करके अपने पिता के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। फिर एक दिन
अभिषेक जिस कंपनी में काम करता था उसके बॉस ने दिवाली पार्टी रखी थी। दिवाली पार्टी बहुत ही धूमधाम और बड़ी थी। अभिषेक ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें दिवाली पार्टी में जाना है, अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि बॉस ने सबको दिवाली की पार्टी में सारे स्टाफ को बुलाया है और हमें आज बोनस भी मिलने वाला है। इसी के साथ अभिषेक और उसकी पत्नी बच्चों को लेकर दिवाली पार्टी में पहुंचते हैं। लेकिन पार्टी में पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही अभिषेक की सारी खुशी धरी की धरी रह गई, क्योंकि उसने सामने अपने माता पिता को देखा, जो कि अभिषेक के बॉस सुभाष के साथ खड़े थे। दरअसल सुभाष ही अभिषेक का नया बॉस है। अभी अभिषेक कुछ समझ पाता उतने में सुभाष ने अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज, मैं आज आप लोगों को अपने किसी खास से मिलाना चाहता हूँ। और उसने अभिषेक के माता पिता को अपनी चाचा चाची बताकर सबसे मिलवाया कि यह मेरे चाचा जी और चाची जी है, जो मेरे साथ पिछले 5 महीने से मेरे घर पर ही रह रहे हैं और मुझे माता पिता की तरह प्यार करते हैं, और मैं भी इनका बेटा हूँ। मैं अपने पूरे जीवन इन्हें बेटे की तरह ही प्यार करूँगा। इनकी सारी जिम्मेदारियाँ मैं बेटा बनकर ही उठाऊंगा। अब तक तो अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अभिषेक पार्टी में सबसे नजरें छुपाकर अपनी माँ का हाथ जब अपनी ओर खींचा, तब शालिनी जी अपने बेटे अभिषेक को देखकर दंग रह गई। वह समझ नहीं पाई कि उनका बेटा अभिषेक यहाँ इस पार्टी में क्या कर रहा। वो कुछ पूछती उससे पहले ही अभिषेक उनका हाथ खींचता हुआ एक कोने में ले आया। रामनाथ जी भी उनके पीछे चले आए। शालिनी जी अपने बेटे से कुछ पूछती उससे पहले ही अभिषेक उन पर गुस्सा होते हुए कहने लगा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरे बॉस है, तुम लोग उनके चाचा चाची कैसे हो सकते हो? यह सब क्या है? क्यों मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने पर पड़ी हो? और तुम लोग यहाँ शहर कैसे आ गए? तभी शालिनी जी की बहू बिपाशा ने कहा, क्या बात है माँ जी, आपके बेटे ने आपको शहर लाने से मना क्या कर दिया? तो आप लोग शहर आने के लिए अभिषेक के बॉस को ही अपना बेटा बना लिया। कौन सा रोना रोया आपने इनके बॉस के सामने कि आपका बेटा आपको नहीं देखता? और इसी बात पर तरस खाकर इनका बॉस आप लोगों को यहाँ शहर में रखने के लिए तैयार हो गया, वो भी अपने पास। बहुत ही अच्छा हाथ मारा है माँ जी आपने। बहू की बातें सुनते हुए रामनाथ जी ने कहा, बहू हम लोग तुम लोगों के जैसे नहीं हैं, जो अपने मतलब के लिए बस अपनों के साथ निभाते हो या केवल अपने मतलब के लिए अपनों का साथ पकड़ कर रखा हो। तभी रामनाथ जी ने अपने बेटे से कहा कि वह तो बात ऐसी है कि जिस दिन तुम मुझे छोड़कर चले आए थे, इससे पहले वह और कुछ बोलते, तभी अभिषेक उनका हाथ पकड़कर और कहा, बाकी की बातें बाद में करेंगे हम लोग, पहले आप इस पार्टी से निकलकर चली जाइए, नहीं तो मेरी इज्जत की सारी धज्जियां उड़ जाएंगी। यहाँ मेरी इज्जत है, अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया कि आप मेरे माता पिता हैं तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। फिर अभिषेक अपने पिता का हाथ पकड़ दरवाजे की तरफ खींचने लगा। उतने में सुभाष उनके सामने आ खड़ा होता है और अभिषेक से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चाचा जी का हाथ पकड़कर इस तरह खींचने की? तुम होते कौन हो इनका हाथ पकड़ने वाले? और रामनाथ जी का हाथ अभिषेक के हाथ से छुड़ाते हुए एक जोरदार तमाचा सुभाष अभिषेक की गाल पर जड़ देता है और कहता है, अपने काम से मतलब रखो। एक माँ का दिल अपने बेटे को थप्पड़ खाते हुए और डांट सुनते हुए ना देख सका। शालिनी जी तुरंत बोल उठी, बेटा सुभाष, यह मेरा बेटा अभिषेक है। क्या यह आपका बेटा अभिषेक है जो आप लोगों को इतना सताया, जिसके चलते चाचा जी को दिल का दौरा पड़ा, और आप इसके लिए मुझे? सुभाष अपने गुस्से से आपा खोते हुए अभिषेक का कॉलर पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हारी वजह से चाचा जी को दिल का दौरा पड़ा। अरे तुम जैसा बेटा होने से अच्छा तो ये बेऔलाद होते तो ज्यादा अच्छा होता, जो तुम अपने माता पिता को गांव में इसी तरह तड़पता हुआ छोड़कर चले आए। तेरे जैसे इंसान को तो मैं अपने ऑफिस का नौकर न रखूं, स्टाफ तो बहुत दूर की बात है। अभी के अभी मैं तुम्हें अपने ऑफिस से निकालता हूँ और बोनस तो तुम्हें नहीं मिलेगी। इतना सुनते ही अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। अभिषेक अपनी माँ का हाथ पकड़ रोने लगा, माँ मैं आपका बेटा हूँ,
आप बोलिए या आपकी बात मानेंगे। शालिनी जी अपने बेटे का हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए इससे सिफारिश लगाऊं? कभी नहीं, मैं कभी नहीं बोल सकती कि तुम्हारी वजह से मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा था। जब तुम्हें हमें अपने साथ नहीं लाना था तो तुम उन्हें उसी दिन साफ साफ मना कर देते। क्यों झूठी आशा दिलाई और फिर गाड़ी से सामान उतार कर छोड़कर चले आए। यह सदमा तुम्हारे पिताजी बर्दाश्त न कर सके और उसी रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। लेकिन शुक्र है सुभाष का, जो उस रात हमारे लिए देव मानुष बनकर आया और उसने ही तुम्हारे पिता की जान बचाई। तभी शालिनी जी की बहू ने कहा, माँ जी जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपकी बेटी तो यही है और यही रहेंगे। आपके बुढ़ापे में हम ही काम आएंगे, जैसे भी रखें हम ही आपको रखेंगे। ये सर आपको अपने साथ नहीं रखने वाले उम्र भर के अपने बेटे बहू ही साथ देंगे। बहू की बातें सुनकर शालिनी जी बहुत ही बेरुखी तरीके से अपने बहू को जवाब देती है, बहू रानी, बेटा तो यह मेरा ही है, मैंने ही इसे जन्म दिया। लेकिन बेटा होने से मुझे यह आशा थी कि शायद बेटा हमारे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन यह नालायक तो केवल तुम्हारी और अपने बच्चों का ही सहारा बनकर रह गया। उसे तो अपने माता पिता याद ही नहीं रहते। तो आज से मेरे लिए यह मेरा बेटा नहीं रह गया, अब तो मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। और शालिनी जी और रामनाथ जी सुभाष का हाथ पकड़ वहां से चले जाते हैं और पीछे अभिषेक और उसकी पत्नी हाथ मलते अफसोस करते खड़े रह जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।